सूर्य ग्रहण के दौरान खाना न बनाएं या न खाएं। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और फिर भोजन पकाएं। सूर्य ग्रहण के दौरान बाहर न जाएं। क्या ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए? सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए? यहाँ हम आपको बताएंगे इस महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के विषय में सभी जानकारियाँ। आपने अपने जीवन के दौरान कभी न कभी ऐसी चेतावनी जरूर सुनी होगी। अब यह संभव है कि आप भी उन लोगों में से एक हों जो सी बातों का सख्ती से पालन करते हैं, या फिर उन लोगों में से एक हों जो इन विचारों को उतना महत्व नहीं देते। लेकिन इन विचारों के पीछे का सच क्या है? क्या वे मिथक हैं या वे विज्ञान के तथ्यों पर आधारित हैं? आइए जानते हैं। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के बाद ठंडे पानी से स्नान करने की सलाह दी जाती है। ऐसा उन्हें सूक्ष्मजीवों के किसी भी हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए मददगार होता है। ठंडा पानी वेगस तंत्रिका, मस्तिष्क को पेट से जोड़ने को उत्तेजित करने में मदद करता है, जो बाकी और पाचन तंत्र या पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार यह पाचन में मदद करता है। यह मन और शरीर दोनों को आराम देने में मदद करता है। सूर्य की नीली और पराबैंगनी किरणें प्राकृतिक कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान उनकी तीव्रता और तरंग दैर्ध्य अन्य दिनों की तरह नहीं होते हैं। परिणामस्वरूप किरणें हमारे भोजन को साफ करने की अपनी सामान्य भूमिका नहीं निभाती हैं और खाद्य उत्पादों में सूक्ष्मजीवों की अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। ऐसा देखते हुए कि यह प्राकृतिक सुरक्षात्मक तंत्र अनुपस्थित है, यह सलाह दी जाती है कि हमें सूर्य ग्रहण से कम 2 घंटे पहले खाना बंद कर देना चाहिए। बेहतर होगा कि आप हल्का और सुपाच्य शाकाहारी भोजन खाएं। खाने में हल्दी का उपयोग करें क्योंकि इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं। इसी तरह आपको सूक्ष्मजीवों के अनियंत्रित विकास के कारण ग्रहण के दौरान पानी पीने से भी बचना चाहिए। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवन और ऊर्जा के स्रोत सहित हमारे शरीर का ऊर्जा स्तर भी कम हो जाता है। यह पाचन प्रक्रिया को भी धीमा कर देता है, जो एक और कारण है कि आपको इस समय खाने से बचना चाहिए। यदि आप गर्भवती हैं, वृद्ध हैं, अस्वस्थ हैं या किसी और विशेष परिस्थिति में जहां लगातार जल की आवश्यकता होती है, तो आप उबला हुआ पानी ठंडा करने के बाद पी सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए आप एंटीवायरल गुणों से युक्त तुलसी अर्क, एक हर्बल दवा जो आमतौर पर खांसी और जुकाम के लिए इस्तेमाल की जाती है, को पानी में मिलाकर पी सकते हैं। आप उस समय ऊर्जा के लिए किशमिश जैसे सूखे मेवों का भी सेवन कर सकते हैं। ऐसा संभव है कि ग्रहण के दौरान सूर्य के विकिरण के हानिकारक प्रभावों को बचे हुए भोजन द्वारा अवशोषित किया जाएगा। इसलिए ग्रहण होने से पहले पुराने बचे हुए भोजन को संग्रहित नहीं करना बेहतर है। ग्रहण समाप्त होने के बाद ताज़ा भोजन तैयार करना उचित होगा। सूर्य को सीधे देखने की सलाह कभी नहीं दी जाती है। हालांकि ग्रहण के दौरान इसे करने से आंखों की स्थायी क्षति हो सकती है। यह इस समय सूर्य की किरणों की तीव्रता के कारण होता है, जो आंखों में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे रेटिना में जलन हो सकती है। आप इस घटना को ग्रहण प्रमाणित चश्मे से देख सकते हैं, जो नियमित धूप के चश्मे से 1000 गुना गहरे हैं। आप नग्न आंखों के माध्यम से सीधे सूर्य को देखने के विपरीत अनुमानित या प्रतिबिंबित छवियों को भी देख सकते हैं। आपको दूरबीन और दूरबीन जैसे दृश्य आवर्धक से पूरी तरह बचना चाहिए। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, न ही आयुर्वेद में इस तरह का कोई प्रतिबंध है। हालांकि गर्भवती महिलाओं के लिए घर के अंदर रहना और जप करना और अजन्मे बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ध्यान करना बेहतर है। ध्यान और जप के सकारात्मक स्पंदनों से बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है।
सुबह के समय प्रतिदिन ध्यान करना एक अच्छी आदत है। सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष रूप से ध्यान करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण यह है कि मन का संबंध चंद्रमा के साथ है और शरीर का पृथ्वी के साथ है। चूंकि सूर्य मन और शरीर दोनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों आकाशीय पिंड एक ही रेखा में होते हैं, तो मन और शरीर भी एक साथ होते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण ध्यान करने का एक उत्तम समय मन जाता है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान खाने की सलाह नहीं दी जाती है, तो ऐसे में खाली पेट ध्यान के लिए अनुकूल होता है। ध्यान आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। जिस समय आपकी ऊर्जा का स्तर सूर्य के ग्रहण के कारण स्वाभाविक रूप से कम होता है, उस समय ध्यान महत्वपूर्ण है। इससे शरीर को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान प्रकृति अपना ख्याल रखती है। ऐसा कहा जाता है कि कई गाने वाले पक्षी गाना बंद कर देते हैं और कुछ फूल बंद हो जाते हैं। प्रकृति ने इन प्राणियों को खुद की देखभाल करना सिखाया है, तो मनुष्यों के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वे स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। ध्यान और जप के माध्यम से अपने आत्मा से जुड़ने का यह सटीक समय हो सकता है।